क्या आप अपने जीवन में भावनाओं के तूफान को नियंत्रित करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि कभी-कभी आपके मन की भावनाएं आपके फैसलों पर भारी पड़ जाती हैं? अगर हाँ, तो मास्टर योर इमोशंस किताब आपके लिए है। लेखक थिबॉट म्यूरिस ने इस किताब में हमें सिखाया है कि कैसे हम अपनी भावनाओं पर काबू पाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कैसे ये किताब हमें बढ़ने में मदद करती है। इस किताब में दिए गए सुझाव और जानकारी हमें यह समझने में मदद करते हैं कि भावनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा होता है। सोचिए, अगर हम हर मुश्किल स्थिति में संयम और धैर्य से काम लें, तो हमारी सोच कितनी प्रभावी हो सकती है। इस किताब में लेखक हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और खुशियों के सूत्र को बेहतर बनाने की तकनीकें बताते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में स्थिरता, शांति और खुशियों को ढूंढ रहे हैं। हर अध्याय के साथ ये किताब हमें हमारी भावनाओं के बारे में नन्ही जानकारी देती है कि कैसे वे हमारे दिमाग में जगह बना लेती हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आप सीखेंगे कि कैसे नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर तुरंत जवाब देने से चीजें और बिगड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप ठहरकर सोचें और समझें कि आपकी प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव हो सकता है, तो आप एक बेहतर और प्रभावी उत्तर दे सकते हैं। यही बात हमें इस किताब में सिखाई गई है, अपने आप को समझना और अपनी भावनाओं पर काबू पाना। तो दोस्तों, इस अद्भुत सफर पर चलने से पहले हमारे चैनल क्विक रीड्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सभी समरीज और जानकारियों से जुड़े रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब इस किताब में गहराई से डुबकी लगाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। अध्याय पहला, अपनी भावनाओं को समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं क्यों हमें इतना प्रभावित करती हैं? गुस्सा, डर, खुशी, दुख, ये सभी भावनाएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या हम सच में इन्हें समझते हैं? मास्टर योर इमोशंस का पहला अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी भावनाएं क्या होती हैं और वे कैसे हमारे हर निर्णय और हमारे हर रिश्ते को प्रभावित करती हैं। इस अध्याय में लेखक थिबॉट म्यूरिस बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों और धारणाओं का परिणाम होती हैं। जब भी हम किसी स्थिति का सामना करते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर की भावनाओं से प्रेरित होती हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं का आधार होते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं, तो ये गुस्सा, उदासी या डर जैसी नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखें, तो हमारी भावनाएं भी सकारात्मक हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको तारीफ मिलेगी, लेकिन इसके बदले में आपके बॉस आप पर आलोचना कर देते हैं। अब आप इसे दो तरीकों से देख सकते हैं। पहला, आप सोच सकते हैं कि मेरी मेहनत को कोई नहीं समझता और इससे गुस्सा और निराशा महसूस कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे एक सीख के रूप में ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि यह मेरी सुधार का अवसर है। यहाँ लेखक हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हमारे विचार हमारे भावनात्मक अनुभव को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या हमारे विचार वास्तव में हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, हमारे विचार हमारी भावनाओं का आधार होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच को अपनाने से हमारी भावनाएं भी सकारात्मक होती हैं। क्या नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से रोक पाना संभव है? पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि भावनाएं मानव स्वभाव का हिस्सा हैं। लेकिन हम उन्हें समझकर और नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों और मानसिकता से जुड़ी होती हैं। जब हम अपनी सोच को फोकस्ड और सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच में बदलाव लाकर अपने भावनात्मक अनुभव को और अधिक संतुलित और संतोषजनक बना सकते हैं। ये अध्याय हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को समझेंगे, तो हम जीवन के हर पहलू में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अध्याय दूसरा, भावनाओं का स्रोत समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी महसूस करते हैं, उसके पीछे असली कारण क्या होता है? क्या गुस्सा, निराशा या खुशी का अचानक आना महज संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी होती है? मास्टर योर इमोशंस के दूसरे अध्याय में थिबॉट म्यूरिस हमें भावनाओं के असली स्रोत को समझने में मदद करते हैं और बताते हैं कि कैसे इन स्रोतों को जानकर हम अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रहे विचारों और विश्वासों से उत्पन्न होती हैं। किसी भी स्थिति में हम जैसा सोचते हैं,
उसी के आधार पर हमारी भावनाएं आकार लेती हैं। हमारे अनुभव और हमारे बचपन की घटनाएं भी हमारी सोच और भावनाओं पर गहरा असर डालती हैं। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं के स्रोत को पहचानना होगा। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और दोस्तों के सामने उसे प्रस्तुत किया, लेकिन किसी कारण से वे उसकी आलोचना कर देते हैं। अब आप इसे एक असफलता के रूप में मानकर निराश हो सकते हैं या फिर इसे सीखने का अवसर मान सकते हैं। दरअसल समस्या आपकी आलोचना नहीं है, बल्कि यह है कि आप उसे कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं। इसी तरह यदि आपके मन में यह विश्वास हो कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो छोटी से छोटी आलोचना भी आपको निराश कर देगी। यहाँ लेखक समझाते हैं कि बाहरी घटनाएं उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि हमारा दृष्टिकोण और विश्वास मायने रखते हैं। क्या हम अपनी भावनाओं के स्रोत को बदल सकते हैं? हाँ, अगर हम अपने विश्वासों और दृष्टिकोण को पहचानें और सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो हम भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी सोच में बदलाव से हम अपनी भावनाओं का रुख बदल सकते हैं। हम अपने विश्वासों को कैसे पहचान सकते हैं? और अपने आप से पूछें कि किसी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्यों होती है। अपने डर, असुरक्षा और आत्मसंवाद पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपके विश्वासों का आधार होते हैं। दूसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारी भावनाओं का असली स्रोत हमारे अंदर होता है। बाहरी घटनाएं केवल हमारे विश्वासों को सामने लाती हैं। जब हम इन भावनाओं के स्रोत को समझ लेते हैं, तो हम खुद को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने अंदर की सोच और विश्वासों का अवलोकन करना होगा। अध्याय तीसरा, अपनी भावनाओं की जड़ें खोजें। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने ही नकारात्मक विचारों में फंसे हुए हैं और ये भावनाएं बार बार आपको वही दर्द या संतोष का एहसास दिलाती हैं? थिबॉट म्यूरिस का तीसरा अध्याय हमें इस उलझन से बाहर निकलने का तरीका दिखाता है। इस अध्याय में लेखक हमें अपनी भावनाओं की जड़ों को पहचानने के लिए एक गहरा नजरिया देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारी भावनाएं अक्सर हमारे पुराने अनुभवों, हमारे जीवन में हुई घटनाओं और हमारी धारणाओं से जुड़ी होती हैं। जब तक हम इन जड़ों को नहीं समझते, तब तक हम भावनाओं के चक्र में फंसे रह सकते हैं। लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं की जड़ें पहचान लें, तो हम उन्हें समझकर सही तरीके से उनका सामना कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी के साथ करीबी रिश्ता बनाया और उसमें आपको धोखा मिला। अब ये घटना आपके भीतर एक गहरी दर्दनाक याद बन गई। हर बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, आप अवचेतन रूप से उसी डर में जकड़ जाते हैं कि शायद ये रिश्ता भी टूट सकता है। इस तरह एक पुरानी घटना का डर आपके नए रिश्तों को भी प्रभावित करता है। थिबॉट म्यूरिस इस अध्याय में कहते हैं कि अगर हम इस दर्दनाक घटना की जड़ को पहचानें, समझें और उसे स्वीकार करें, तो हम अपने वर्तमान जीवन में नए रिश्तों को खुलकर अपनाने में सक्षम हो सकते हैं। क्या हमारी भावनाओं की जड़ें हमारे पुराने अनुभवों में ही होती हैं? अधिकतर समय हमारी नकारात्मक भावनाएं हमारे पुराने अनुभवों या बचपन में मिली धारणाओं से जुड़ी होती हैं। जब तक हम इन्हें पहचान कर स्वीकार नहीं करते, ये हमारे वर्तमान में असर डालती रहती हैं। इन भावनाओं को पहचानने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इन्हें बिना किसी आंतरिक संघर्ष के स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद खुद को माफ कर पुराने घावों को भरने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम नए अनुभवों को खुले दिल से अपना सकें। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी भावनाओं की जड़ों को समझना चाहिए। पुराने घावों और गलतफहमियों को पहचान कर हम अपने वर्तमान जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस का तीसरा अध्याय हमें इस बारे में एक गहरी जानकारी देता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं की जड़ें पहचान कर अपने जीवन में स्थिरता और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। थिबॉट म्यूरिस का यह संदेश हमें बताता है कि भावनाओं की जड़ें पहचानने का मतलब खुद को स्वतंत्र करना है, ताकि हम नए अनुभवों का स्वागत कर सकें और अपने भविष्य को बिना किसी डर या असुरक्षा के जी सकें। अध्याय चौथा, भावनाओं की शक्ति को पहचानें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्थिति को बहुत बड़ा बना दिया हो और बाद में आपको एहसास हुआ हो कि आपकी प्रतिक्रिया उतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए थी? भावनाएं कभी कभी हमें इस हद तक प्रभावित कर देती हैं कि हम सामान्य स्थिति में भी खुद को फंसे हुए महसूस करते हैं। मास्टर योर इमोशंस का चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमारी भावनाओं की शक्ति को पहचानकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में लेखक थिबॉट म्यूरिस हमें समझाते हैं कि हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे भीतर का अनुभव नहीं है, बल्कि ये हमें उन कामों को करने के लिए प्रेरित करती हैं जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। भावनाओं की ताकत बहुत ज्यादा होती है और इसलिए इन्हें समझना और संभालना जरूरी है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि जब भी हम किसी स्थिति में अत्यधिक प्रतिक्रिया दे होते हैं,
तो इसका मतलब है कि हम उस भावना को गलत ढंग से देख रहे हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि हमारी भावनाएं अक्सर हमें सर्वाइवल मोड में डाल देती हैं, जिसका मतलब है कि हम किसी भी स्थिति को जीवन मरण की तरह देखना शुरू कर देते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं की शक्ति को समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि किस समय पर किस भावना को नियंत्रण में रखना है और कैसे उसे उपयोगी तरीके से इस्तेमाल करना है। सोचिए कि आप किसी प्रेजेंटेशन में हैं और अचानक से आपको अपने काम को लेकर डर और घबराहट महसूस होने लगती है। अब आप इसे दो तरह से देख सकते हैं। पहला, आप इस डर को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं और प्रेजेंटेशन को बिगाड़ सकते हैं। दूसरा, आप इस डर को अपने प्रदर्शन में सुधार का एक संकेत मान सकते हैं और अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ लेखक यही बताते हैं कि हर भावना का एक मकसद होता है और हमें उसे समझकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। क्या हर भावना हमारे लिए उपयोगी हो सकती है? हाँ, हर भावना का एक मकसद होता है। कोई भी भावना स्वाभाविक रूप से नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती, बल्कि यह हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। भावनाओं की ताकत को कैसे पहचाना जा सकता है? इसे समझने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर फोकस करना होगा और ये देखना होगा कि वे हमें किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। अगर हम ध्यान दें कि हमारी भावनाएं किस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, तो हम उन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि भावनाओं की शक्ति को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सही तरीके से दिशा दें, तो वे हमें किसी भी स्थिति में फोकस और सशक्त बना सकती हैं। मास्टर सिखाती है कि कैसे भावनाओं की शक्ति को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, जो कि संतुलित और सकारात्मक होती है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखें और अपनी भावनाओं की ताकत को पहचानकर अपने जीवन में बदलाव लाने की ओर कदम बढ़ाएं। अध्याय 5, अपने विचारों की जिम्मेदारी लें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हम अपने विचारों के जाल में फंसे हुए महसूस करते हैं? हर छोटी बात पर चिंता, डर और नकारात्मकता हावी हो जाती है। मास्टर योर इमोशंस का 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस अध्याय में थिबॉट म्यूरिस बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं का निर्माण करते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा या लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो हम अपने मन में नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने विचारों को अनजाने में ही सच मान लेते हैं। लेकिन इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने विचारों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ लेखक ये समझाते हैं कि हमें दिमाग के हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। हर विचार सही नहीं होता और कई बार हमारे विचार हमारे डर, चिंताओं और अनुभवों से प्रभावित होते हैं। एक सरल उदाहरण सोचिए, आपने किसी नए काम की शुरुआत की है और कोई गलती कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि मुझसे कभी कुछ ठीक से नहीं होता, और यह विचार आपको निराशा और शर्मिंदगी में डुबो सकता है। लेकिन अगर आप इस विचार की जिम्मेदारी लेते हैं और इसे बदलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं और मैं इस अनुभव से आगे बढ़ सकता हूं। यही सोच आपको बेहतर महसूस कराती है और सकारात्मकता लाती है। क्या हर विचार को सच मान लेना सही है? बिल्कुल नहीं। हर विचार सही नहीं होता और कई बार यह हमारे डर और चिंताओं का नतीजा होता है। इसलिए हमें विचारों को तर्कसंगत तरीके से परखना चाहिए। क्या विचारों की जिम्मेदारी लेना आसान है? शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह आसान हो जाता है। जब हम खुद को यह याद दिलाते हैं कि विचार हमारे नियंत्रण में हैं, तो धीरे धीरे हम बेहतर महसूस करने लगते हैं। 5वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने विचारों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें फोकस्ड बनाना चाहिए। विचारों को परखना और उन्हें सकारात्मक रूप देना जो हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। मास्टर योर इमोशंस हमें सिखाती है कि हमारे विचारों को बदलने से हमारी भावनाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण सबक है, हमें बताता है कि अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में रखेंगे, तो हम अपने जीवन में न सिर्फ भावनात्मक स्थिरता पाएंगे, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित कर सकेंगे। अध्याय 6वां, अपनी भावनाओं के पीछे छिपे कारणों को समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं क्यों और कैसे बनती हैं? क्यों कभी कभी हम बेवजह उदास या गुस्से में होते हैं? थिबॉट म्यूरिस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि हमारी भावनाओं का असली कारण क्या है और कैसे इसे समझने से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि हमारी भावनाएं सिर्फ बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वे हमारी सोच और विश्वासों से भी गहराई से जुड़ी होती हैं। अक्सर हमारे अतीत के अनुभव या कुछ घटनाओं के प्रति हमारी धारणाएं ही हमारी भावनाओं को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें कभी अनदेखा किया हो, तो भविष्य में जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, तो वही पुरानी भावनाएं जाग उठती हैं।
लेकिन जब हम इस भावनाओं के पीछे के कारणों को समझ लेते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। लेखक का कहना है कि हमें अपनी भावनाओं का कारण जानने के लिए खुद से सवाल पूछना चाहिए, जैसे ये भावना क्यों आई, इस भावना के पीछे कौन सा अनुभव या विश्वास है। इन सवालों के जवाब हमें हमारी भावनाओं का असली कारण समझने में मदद करते हैं और धीरे धीरे हम इन पर काबू पा सकते हैं। सोचिए, आपके किसी दोस्त ने आपके साथ वादा किया था कि वह आपको कॉल करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। आपको गुस्सा आता है और आप सोचने लगते हैं कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आप अपनी भावना पर फोकस करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि पहले भी कुछ लोग आपके साथ ऐसा कर चुके हैं और इस वजह से आपकी ये धारणा बन चुकी है कि लोग आपको अनदेखा करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस भावना का असली कारण समझ जाते हैं, आप इसे अपनी वर्तमान स्थिति से अलग कर सकते हैं। क्या हर बार हमें अपनी भावनाओं के कारण को समझना जरूरी है? भावनाओं का कारण समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी प्रतिक्रिया उचित है या नहीं। जब हम कारण समझ जाते हैं तो हमारी भावनाएं हमें नहीं फंसा पाती और हम खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं। क्या अतीत की घटनाओं का वर्तमान की भावनाओं पर असर होता है? बिल्कुल। कई बार हमारे अतीत की घटनाएं और धारणाएं हमारे वर्तमान की भावनाओं को प्रभावित करती हैं। इन्हें समझकर हम वर्तमान में अधिक समझदारी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अध्याय 6वां हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी भावनाएं केवल बाहरी स्थितियों का परिणाम नहीं हैं। ये हमारी धारणाओं और पुराने अनुभवों का परिणाम भी हो सकती हैं। जैसे ही हम अपनी भावनाओं के पीछे के कारण को पहचानना शुरू करते हैं, हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। अध्याय 7वां भावनाओं को सही दिशा में कैसे मोड़ें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी भावनाएं आपके रास्ते का रोड़ा बन गई हो? जैसे गुस्से या उदासी की वजह से आपने वो फैसले लिए जो बाद में आपको परेशान कर गए। मास्टर योर इमोशंस के इस अध्याय में थिबॉट म्यूरिस हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि भावनाओं को समझना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना भी जरूरी है। हम सबके पास भावनाएं हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। जब नकारात्मक भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं तो हमारे निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि भावनाओं पर काबू पाने के लिए हमें अपनी सोच और अपने नजरिए को बदलना होगा। हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा ला सकें। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में फेल हो गए हैं। ये एक निराशाजनक अनुभव हो सकता है और आपको उदासी या असफलता का एहसास करवा सकता है। ऐसे में अगर आप इस नकारात्मक भावना में फंस कर रह जाएं, तो ये आपको और नीचे खींच सकती है। लेकिन अगर आप इस अनुभव से सीखकर अपने तैयारी के तरीके को सुधारने का फोकस करें, तो ये नकारात्मकता धीरे धीरे आपके लिए एक सीखने का अवसर बन सकती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें नकारात्मकता से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके उसे सकारात्मकता में बदलना चाहिए। यह हमें और अधिक मजबूत और संतुलित बनाता है। क्या भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना आसान है? उत्तर नहीं, यह आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव जरूर है। धैर्य, सही सोच और निरंतर अभ्यास से हम अपनी भावनाओं को अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं। प्रश्न: क्या नकारात्मक भावनाएं भी उपयोगी हो सकती हैं? अगर हम नकारात्मक भावनाओं को समझें और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो वे हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। ये हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी कमजोरियों से उबरने का अवसर देती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके और उन्हें सही दिशा में मोड़कर हम अपनी जिंदगी में सकारात्मकता ला सकते हैं। चाहे कोई नकारात्मक अनुभव हो या असफलता का सामना करना पड़े, सही फोकस और दृष्टिकोण से हम इसे अपने विकास का एक हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ से हमें यही सीख मिलती है: भावनाओं को अपने नियंत्रण में लाओ ताकि वे आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। अध्याय 8वां अपने विचारों का सही तरह से आकलन करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को कितना प्रभावित करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि कैसे ये विचार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह से हमें प्रभावित करते हैं? थिबॉट म्यूरिस का यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे अपने विचारों का सही तरीके से आकलन कर हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें अपने विचारों को फोकस करने और उनकी सच्चाई को पहचानने की जानकारी देते हैं। बहुत बार हमारे विचार सच्चाई से अलग होते हैं। हम किसी नकारात्मक घटना को लेकर ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जो असल में वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, तो हम सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति हमसे नाराज है या हमें पसंद नहीं करता। लेकिन सच यह हो सकता है कि वह व्यक्ति व्यस्त था या उसने हमारी बात सुनी ही नहीं। लेखक कहते हैं कि हमें हर विचार को उसी समय सही मानने की बजाय उसे आकलन करना चाहिए।
इसके लिए लेखक ने एक तकनीक बताई है जिसे विचारों का अवलोकन कहते हैं। इसमें हम अपने हर विचार को एक बाहरी दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जैसे हम किसी और के विचारों को समझ रहे हों। यह हमें हमारे नकारात्मक और फालतू विचारों से बचाता है। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू देने गए थे और आपको वहां से कोई जवाब नहीं मिला। आपके मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जैसे मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अच्छा नहीं था, या मुझसे कोई गलती हो गई होगी। लेकिन अगर आप इन विचारों का विश्लेषण करें तो ये समझ में आएगा कि इनमें से अधिकतर केवल हमारे दिमाग का खेल है। सच ये भी हो सकता है कि कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया अभी चल रही हो। इस प्रकार ये अध्याय हमें सिखाता है कि अपने विचारों को आकलन करने और उन्हें वास्तविकता की कसौटी पर परखने से हम अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। क्या हमें हर विचार पर विश्वास करना चाहिए? उत्तर नहीं। हर विचार को सच मान लेना सही नहीं है। हमें अपने विचारों का आकलन करना चाहिए और उनकी सच्चाई का परीक्षण करना चाहिए। क्या नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज करना ही एकमात्र हल है? नजरअंदाज करने की बजाय हमें उनके पीछे की सच्चाई को समझना चाहिए। इससे हम नकारात्मक विचारों का सही ढंग से सामना कर सकते हैं। यह अध्याय हमें अपने विचारों को फोकस करने और वास्तविकता के आधार पर उनका आकलन करने की जानकारी देता है। जब हम अपने विचारों को सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं तो हमें अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। अध्याय 9वां, अपने लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में हम जितनी भी कोशिशें करते हैं वो तब तक अधूरी रह जाती हैं जब तक हमारे लक्ष्य और भावनाएं एक दिशा में न हों? थिबॉट म्यूरिस का ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे अपनी भावनाओं को समझकर और उन्हें अपने लक्ष्य जोड़कर हम अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि अगर हमारे लक्ष्य और भावनाएं एक दिशा में न हो तो सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम एक लक्ष्य निर्धारित तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी भावनाएं उससे सहमत नहीं होती। इसका नतीजा यह होता है कि हम अधूरे प्रयास करते हैं और फिर खुद को असफल समझने लगते हैं। लेखक के अनुसार यदि हम अपने लक्ष्यों में भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो उनमें समर्पण और जुनून खुद ब खुद आ जाता है। ये तभी संभव होता है जब हम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हो और अपनी भावनाओं को समझें। इस प्रक्रिया में अपने आप से सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या हम वास्तव में उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं या नहीं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आप अगले 1 साल में किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका मन लगातार कह रहा है कि इतना लंबा प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर पाएंगे, या शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, तो ये आपकी भावनाओं की सहमति न होने का संकेत है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं के फोकस को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ें। खुद से सवाल पूछें, क्या मैं सच में इस किताब को लिखना चाहता हूँ, और अगर हाँ तो इसके लिए मैं क्या करने को तैयार हूँ। यहाँ पर लेखक का संदेश यही है कि आप अपने लक्ष्य को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी अपनाएं, ताकि वह आपके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए और आप उसमें पूरी तरह से समर्पित हो सकें। क्या किसी लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है जब हमारी भावनाएं भी उस दिशा में हों? हाँ, बिल्कुल। जब हमारी भावनाएं हमारे लक्ष्य के साथ तालमेल में होती हैं तो हम बिना किसी रुकावट के पूरे जुनून और समर्पण से उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारी भावनाएं लक्ष्य से अलग हों तो क्या किया जा सकता है? अगर आपकी भावनाएं आपके लक्ष्य के साथ तालमेल में नहीं हैं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि क्या वह लक्ष्य वास्तव में आपका है। इसके बाद अपने लक्ष्य के प्रति फोकस को बढ़ाने के लिए खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें और अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ने का प्रयास करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अपने लक्ष्यों को केवल बाहरी प्रेरणा से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक भावनाओं और समर्पण से भी जोड़ें। जब हम अपने लक्ष्य के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तब हम उसमें एक नई ऊर्जा और दिशा महसूस करते हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। अध्याय 10वां, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नकारात्मक विचार हमारे जीवन को कितना प्रभावित करते हैं? कई बार हम खुद को नकारात्मकता के जाल में फंसे हुए पाते हैं और इससे उबरना मुश्किल लगता है। थिबॉट म्यूरिस हमें इस अध्याय में सिखाते हैं कि नकारात्मक विचारों से कैसे दूरी बनाए रखी जा सकती है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। लेखक के अनुसार नकारात्मक विचार केवल हमें पीछे खींचते हैं और हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इस अध्याय में वह हमें नकारात्मकता से दूर रहने की एक अनोखी जानकारी देते हैं। अपने विचारों का निरीक्षण करें। जब हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान लेते हैं और खुद से पूछते हैं क्या ये विचार मेरे लिए उपयोगी है, तब हमें अपनी सोच को बदलने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। आपके मन में कई नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि शायद उसने जानबूझकर जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर आप रुककर सोचें कि ये विचार किस हद तक सच हो सकते हैं और क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत है,
तो आप पाएंगे कि कई बार हमारे नकारात्मक विचार केवल हमारे दिमाग की उपज होते हैं और हकीकत से दूर होते हैं। क्या नकारात्मक विचारों को तुरंत रोकना संभव है? उत्तर नहीं, लेकिन हम इन्हें पहचान कर इनसे दूरी जरूर बना सकते हैं। नकारात्मक विचारों का सबसे अच्छा समाधान क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें समझें, उनसे जुड़े तर्क वितर्क को परखें और फिर इन पर कम ध्यान दें। अध्याय 11वां, आत्म करुणा का अभ्यास करें। कभी आपने सोचा है कि हम अक्सर अपने लिए ही कठोर होते हैं? जहां हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, वहीं अपनी नन्ही गलतियों पर खुद को दोषी मान लेते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें आत्म करुणा के महत्व से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। आत्म करुणा का अर्थ है अपने प्रति सहानुभूति और दयालुता रखना। जब हम अपनी गलतियों को मानते हुए खुद को माफ करना सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम तनाव से बचे रहते हैं। थिबॉट म्यूरिस बताते हैं कि आत्म करुणा का अभ्यास करके हम न केवल अपने मन को शांत रखते हैं बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित बना सकते हैं। एक जीवंत उदाहरण सोचिए, आपने किसी प्रोजेक्ट में गलती कर दी और खुद पर गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एक पल रुकें और सोचें, हर किसी से गलती होती है, मुझसे भी हो गई और ये ठीक है, तो यह विचार आपके मन को शांति देगा। आत्म करुणा हमें अपने प्रति दयालुता दिखाने का तरीका सिखाती है। क्या आत्म करुणा का अभ्यास कठिन है? शुरुआत में हाँ, क्योंकि हम आदतन खुद पर कठोर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये संभव है। आत्म करुणा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आत्म करुणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे हम खुद से शांति और संतुलन में रहते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अध्याय का सार। इन दोनों अध्यायों का मुख्य संदेश यह है कि हमारी मानसिक शांति हमारे विचारों और अपने प्रति दृष्टिकोण में निहित है। जब हम नकारात्मक विचारों को फोकस से हटाते हैं और आत्म करुणा का अभ्यास करते हैं, तब हमारा जीवन और भी बेहतर बन जाता है। अध्याय 12वां, अपनी भावनाओं को समझने के लिए मन को शांत कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो दिमाग में कैसे नकारात्मक विचारों का तूफान उमड़ने लगता है? ऐसे समय पर आप चाहकर भी अपने मन को शांत नहीं रख पाते। थिबॉट म्यूरिस इस अध्याय में बताते हैं कि अपनी भावनाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। लेखक बताते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है तो हमें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने, नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। हमारे विचार हमारी भावनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं, इसलिए जब हम शांत और स्थिर होते हैं तो हम अपनी भावनाओं का सही आकलन कर पाते हैं। लेखक इसके लिए कुछ साधारण लेकिन प्रभावी तकनीकों की जानकारी देते हैं, जैसे ध्यान लगाना और गहरी सांसें लेना। सोचिए, आप काम पर हैं और अचानक आपका बॉस आपको डांट देता है। स्वाभाविक रूप से आपको गुस्सा आएगा या आप उदास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गहरी सांसें लें और मन को शांत रखें तो आप देखेंगे कि यह स्थिति केवल अस्थायी है और इसे सकारात्मक तरीके से संभाला जा सकता है। क्या हर बार शांत रहना संभव है? उत्तर नहीं। हमेशा शांत रहना आसान नहीं होता, लेकिन नियमित अभ्यास और धैर्य से हम अपने मन को धीरे धीरे शांत करना सीख सकते हैं। क्या शांत मन से निर्णय बेहतर होते हैं? शांत मन से लिए गए निर्णय अक्सर बेहतर और समझदारी से भरे होते हैं। अध्याय 13वां, अपनी भावनाओं का स्वामी बने। क्या आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं या वे आपके मालिक हैं? इस अध्याय में थिबॉट हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं का स्वामी बनना चाहिए, न कि उनका गुलाम। लेखक कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में भावनाओं से संचालित होते हैं, लेकिन सच्ची सफलता और आत्मसंतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। इस अध्याय में थिबॉट बताते हैं कि अपनी भावनाओं का स्वामी बनने के लिए हमें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर फोकस करना होगा। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनाते हैं, हम अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, आपके किसी करीबी दोस्त ने आपको किसी बात पर अनदेखा कर दिया और आपको बहुत बुरा लगा। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देकर उसे कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं तो बात और बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप ठहरकर सोचें कि क्या वास्तव में इस पर इतना गुस्सा करने की जरूरत है, तब आप पाएंगे कि आप अपनी भावनाओं का स्वामी बन रहे हैं, न कि उनके गुलाम। क्या भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना संभव है? पूरी तरह से नहीं, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को समझदारी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं का मालिक बन सकते हैं। क्या भावनाओं को समझना भी जरूरी है? हाँ, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अध्यायों का मुख्य संदेश यही है कि अपने मन को शांत करना और अपनी भावनाओं का स्वामी बनना जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक है। जब हम अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं तो हम जीवन के हर मोड़ पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं और आत्मसंतुष्टि पा सकते हैं। अध्याय 14वां,
आपकी भावनाओं को स्वीकृति दें। शुरुआत का एक दिलचस्प मोड। कभी ऐसा हुआ है कि आप नकारात्मक भावनाओं से घिरे हों और उन्हें दूर करने की कोशिश में और उलझते चले गए हों? थिबॉट म्यूरिस हमें बताते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना कितना जरूरी है। अक्सर जब हम किसी नकारात्मक भावना को महसूस करते हैं तो उसे नकारने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में हमारी मदद करता है? सारांश। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे भावनाओं को स्वीकार करना उनके प्रभाव को कम करने का पहला कदम है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें बिना जजमेंट के स्वीकार करते हैं, तो हम एक तरह से अपनी ही जिंदगी को सरल बना रहे होते हैं। भावनाओं को स्वीकृति देने से हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास को मजबूत कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर हमें गुस्सा, दुख या निराशा हो तो हमें उसे दबाने के बजाय महसूस करना चाहिए, ताकि वह हमारी ऊर्जा को कम न कर सके। मान लीजिए आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो गए। आमतौर पर हमारा पहला कदम होता है कि हम खुद को दोष देने लगते हैं या फिर उदासी में डूब जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे सहजता से स्वीकार करते हैं, हाँ, मैं इस बार असफल हुआ हूँ, पर यह मेरी जिंदगी का अंत नहीं है, तो हम खुद को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यही इस अध्याय की खूबसूरती है कि भावनाओं को स्वीकारना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। क्या अपनी भावनाओं को स्वीकारना आसान होता है? नहीं, लेकिन जब हम इसे धीरे धीरे अभ्यास में लाते हैं तो यह हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करता है। क्या भावनाओं को दबाने से उनकी शक्ति बढ़ जाती है? हाँ, जब हम उन्हें दबाते हैं तो वे और ज्यादा गहराई से हमारे मन में बस जाती हैं और हमें कमजोर करती हैं। अध्याय 15वां, खुद को क्षमा करना सीखें। क्या आप कभी अपने ही किसी निर्णय पर पछताए हैं, या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी गलती ने किसी का दिल दुखाया है? खुद को माफ करना एक ऐसी कला है जो हमें मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता देती है। लेखक हमें ये समझाते हैं कि खुद को माफ करने का मतलब है अपने साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करना। अक्सर हम अपनी गलतियों पर लंबे समय तक पछताते रहते हैं और खुद को माफ करने में असफल रहते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि खुद को माफ करना भी जीवन में आगे बढ़ने का एक अहम हिस्सा है। माफ करने का मतलब है अपनी गलती को समझना, उससे सीखना और अपने आप को ये याद दिलाना कि हम इंसान हैं और गलतियां करना हमारे स्वभाव का हिस्सा है। मान लीजिए आपने किसी नजदीकी दोस्त से कुछ ऐसा कह दिया जो उसे दुखी कर गया। अब आप खुद को दोषी महसूस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इससे आपका रिश्ता खत्म हो सकता है। इस स्थिति में अपने आप को माफ करना जरूरी है। खुद से कहें, हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इस पर पछताने के बजाय इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। खुद को माफ करना हमें उस पछतावे से मुक्त कर देता है और हमें सीखने का अवसर देता है। क्या खुद को माफ करना आसान है? लेकिन जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपने आप को एक नई शुरुआत करने का मौका देते हैं। खुद को माफ करने से क्या लाभ होता है? इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। अध्यायों का सार यही है कि अपने आप को समझना, स्वीकारना और माफ करना आत्मविकास की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं और खुद को माफ करते हैं तो हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी को कैसे आकार देती हैं? मास्टर योर इमोशंस किताब हमें यह सिखाती है कि अपनी भावनाओं पर काबू पाकर हम अपने जीवन में कितनी सकारात्मकता ला सकते हैं। थिबॉट म्यूरिस ने इस किताब के माध्यम से न केवल हमें अपनी भावनाओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया है, बल्कि यह भी बताया है कि कैसे हम उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें पहचानकर, समझकर और नियंत्रित करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेखक ने नन्ही तकनीकें साझा की हैं, जैसे कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मकता में बदलना, जिससे हम अपनी सोच को सुधार सकते हैं। कल्पना कीजिए, जब आप किसी असफलता का सामना करते हैं तो आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन अगर आप उन विचारों को चुनौती देकर सोचते हैं, यह असफलता मुझे और मजबूत बनाएगी, तो इससे आपकी मानसिकता और व्यवहार दोनों में बदलाव आ सकता है। ये किताब हमें यही सिखाती है, अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाना। तो दोस्तों, ये थी मास्टर योर इमोशंस की संक्षिप्त झलक। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल क्विक रीड्स को सब्सक्राइब करें, और अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। याद रखें, आपके जीवन में भावनाओं का बड़ा रोल होता है और इस किताब के माध्यम से आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक नई शुरुआत करें और अपनी भावनाओं के मालिक बनें।